आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे लिपि को। अब हिंदी व्याकरण में लिपि को देखेंगे कि इसका जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं उसे देखेंगे। तो किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है और इसकी जननी होने का श्रेय जाता है किसे? ब्रह्म लिपि को। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी की जननी कौन है? तो ब्रह्म लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू, अरबी भाषा फारसी लिपि में तथा पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि है, उर्दू में अरबी भाषा फारसी लिपि, उर्दू और अरबी भाषा में फारसी लिपि तथा पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो कुछ हम भाषा को बोलते हैं और उसकी लिपि को बोलते हैं, ठीक है? आप फॉलो कीजिएगा। हिंदी, नेपाली, संस्कृत और मराठी, इनकी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। दूसरा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, इसकी भाषा कौन सी है? तो रोमन लिपि है। सॉरी, भाषा नहीं, लिपि रोमन है। और उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। तमिल भाषा की तमिल लिपि है। तेलुगु की तेलुगु लिपि है। जापानी की जापानी लिपि है और बांग्ला की बंगाली लिपि है। अब इससे कुछ जुड़े है, उसको हम बताते हैं आपको। जैसे परिवार से सीखी भाषा को हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और सरकारी कामकाज की भाषा को क्या बोला जाता है? राजभाषा। ध्वनियों का लिखा रूप कौन सा है? लिपि। ध्वनियों का लिखा रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं या किसका निर्माण होता है? तो वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। वर्ण और वर्तनी, प्रत्येक शब्द में छोटी से छोटी ध्वनियां जिससे और अधिक सरल टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, इन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण में किसे शामिल किया जाता है? अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु और क, ख आदि। वर्ण के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, जिन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है, ऐसी ध्वनियां स्वर कहलाती है। इस हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। जैसे कि अ, आ, ई, छोटी, बड़ी ई, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। और स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।